सर, जो लोग अपने ही समाज के बच्चों की कब्रें खोद रहे हो, ऐसे लोगों को सामाजिक बहिष्कार करने में क्या परेशानी जा देखिए, वो ऑटोमेटिक बंद है। आपको शायद पता नहीं है, वो इतनी बड़ी बड़ी चेन अंगूठियां पहनते हैं तो सामाजिक रूप से अपने गरीब समाज से बहुत दूर हैं। मंचों पे जाकर वहां बड़ी बड़ी बातें करते हैं और वहां पे ही हमारी जो बहन बेटियां हैं, गरीब परिवारों की जो अपनी बहन बेटियां हैं, वो रो रही होती हैं नौकरी विधवा पेंशन के लिए। उनके पति के जाने के बाद वो अपनी उस नौकरी में भी नहीं आ सकती और साथ में जो कुछ जो मुआवजा मिलता है उसके लिए रोती हैं। तब इन्हें शर्म क्यों नहीं आती? नमस्कार, मैं सरदार बलविंदर सिंह, आप देख रहे हैं नीला सलाम न्यूज़। 2022 में एक बार फिर से एमसीडी चुनाव होने हैं और इसी एमसीडी चुनाव को लेकर दिल्ली में राजनीतिक दलों ने हलचल तेज कर दी। आज हमारे साथ हैं डीडीए अलायंस के अशोक अज्ञानी जी और उनकी टीम के लोग। तो सबसे पहले आप सभी का चैनल पर स्वागत है अशोक जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अशोक जी, पिछली बार भी आपने चुनाव लड़ा विधानसभा का, तो क्या लग रहा है इस बार एमसीडी चुनाव में क्या हालात रहेंगे? देखिए, हमारी पोजीशन तो इम्प्रूव ही हो रही है और इम्प्रूव होगी और मजबूत स्थिति में हम आएंगे। और अब जिस तरीके से हमारा प्रचार दिल्ली और पूरे देश में वाल्मीकि समाज के अंदर हमारा फैला है और दूसरे समाज भी जब हमारे साथ आए हैं, गठबंधन में आ रहे हैं धीरे धीरे, तो उससे हमें तो बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें हो रही हैं। और इस बार हमें लग रहा है कि कम से कम हम 2 मेयर बनाने में तो कामयाब रहेंगे। इस बात का तो हमें पूरा इस तरह से समझ आ रहा है कि हम कम से कम 2 मेयर हम बना पाएंगे। और ये अपने आप में एक बड़ी हिस्टोरिकल, एक ऐतिहासिक बात होगी, क्योंकि हमें बिल्कुल ऊर्जा मिल रही है डे टू डे। और आज भी यहाँ पर कम से कम 100 से ज़्यादा हमारे मुख्य कार्यकर्ता, 100 से ज़्यादा यहाँ गढ़वाल भवन में आज उनकी उपस्थिति थी, जो बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है। और ये अच्छी बात है कि पूरे इलाके के अलग अलग कोने से आए, हमारे जो अलग अलग ब्रांचें बनी हुई हैं, अलग अलग टीम बनी हुई है, एनसीआर से भी लोग आए। तो इसलिए हमारी पूरी उम्मीद है कि इस बार करिश्मा होगा। और हम सिर्फ पार्षद का कोई एक आध की नहीं सोच रहे हैं, हम 3 की मेयर की सोच रहे हैं, लेकिन 2 मेयर तो हम पक्का बनाएंगे। अरे सर जी, एक बात तो बताओ, आप बार बार बात करते हो वाल्मीकि समाज 40 लाख है, 40 लाख है, लेकिन ये 40 लाख तो आपस में बटा रहता है और वोट देता नहीं है, तो फिर आप कैसे सरकार बनाने की बात कर रहे हो? देखिए, उसी के लिए तो दिन रात काम कर रहे हैं। बटा हुआ तो था ना, क्योंकि हमारा कोई राजनीतिक विकल्प नहीं था। क्या आप एक जाति के आधार पर वो बना पाओगे क्या पार्टी? देखिए, एक ही दिल्ली में एक ही जाति पे होता है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जीतते हैं तो झाड़ू मारने आते हैं हमारे बीच में। इसका मतलब कि दिल्ली में सफाई कर्मचारियों का, वाल्मीकि समाज का वर्चस्व है, झाड़ू वालों का। और अगर कांग्रेस की आज प्रियंका गांधी झाड़ू मार रही हैं तो उनको अब पता चल रहा है वैल्यू, पहले नहीं पता, आज पता चल रहा है कि सफाई कर्मचारियों की, इन झाड़ू वालों की, असली झाड़ू वालों की वैल्यू क्या है। और जब केजरीवाल जैसा जो अपने आप को कॉमन मैन कहने वाले लोग, वो जो रिजर्वेशन के खिलाफ कैंपेन चलाते थे, जो संविधान के खिलाफ बोलते थे, उन्होंने अपनी पार्टी जब बनाई तो झाड़ू का निशान लिया। तो हम दिल्ली में एक ही जाति से जीतेंगे। और सवाल इस बात का, एक जाति से हमने सर कहीं वोट कटुआ तो नहीं बन रहे आप? नहीं, ये किसने कहा आपको? वोट हमारा है। वोट किसका है? वोट किसी का नहीं था, वोट हमारा था। जो बसपा वाले तो ये कह रहे हैं कि जो छोटे छोटे दल बनते हैं वो सिर्फ वोट काटने के लिए आते हैं और कुछ नहीं करते। नहीं, तो दूसरी पार्टियां भी तो कभी ना कभी छोटी थी, इसका मतलब ये भी वोट कटवा थी। ये भारत के संविधान में डॉक्टर अंबेडकर ने हमें अधिकार दिया, हम कितनी पार्टियां बनाए। और कोई गारंटी जरूरी है कि हम किसी एक को मुखिया माने? देखिए, स्वस्थ डेमोक्रेसी के लिए नए नए राजनीतिक संगठन, नए नए नेता, नए नए विचारधारा के लोग आने चाहिए। तभी जैसे एक बहता हुआ पानी होता है ना, एक नदी होती है बहती हुई, उसका पानी कैसे स्वच्छ होता है और एक रुका हुआ पानी बिल्कुल सड़ जाता है। इसीलिए अगर डेमोक्रेसी में, अगर स्वस्थ डेमोक्रेसी चाहिए तो आपको नए लीडर चाहिए, नए संगठन चाहिए और नई विचारधारा चाहिए, लोग चाहिए। सर, बाबा साहब तो ये कहते थे हमें जाति विहीन समाज बनाना है, लेकिन जब आप एक ही जाति की बात करो तो जाति विहीन कैसे है? नहीं, तो ये शुरुआत तो हमने उनको करनी पड़ेगी ना। बाबा साहब तो कह गए थे 1900। अगर दूसरा गलत है तो आप भी गलत हो। नहीं, हमारे हाथ में पावर नहीं थी, हम गलत नहीं है। दूसरा तो इसलिए गलत है क्योंकि पावर 70 साल से उनके हाथ में थी। जिसके हाथ में पावर थी, जो देश के प्रधानमंत्री थे, मंत्री थे, सरकारें उनके हाथ में, पुलिस, फौज सब उनके हाथ में, कानून बनाने की शक्ति उनके हाथ में, बजट उनके हाथ में, तो उनको इंप्लीमेंट करना था ना। आर्टिकल 17 उनको इंप्लीमेंट करना था, मुझे थोड़ी करना था।
इसलिए वो गलत है, हम सही हैं। और हम आज पावर के लिए उसे जा रहे हैं। हम जाति खत्म करेंगे, हम जाति विहीन समाज बनाएंगे, ये वादा है। बाबा साहब के संविधान को लागू करेंगे, हम करेंगे। उन्होंने नहीं किया लागू। लेकिन आप तो ये कह रहे हो ना कि हम सिर्फ वाल्मीकि की बात करें, हम 40 लाख वाल्मीकि। अगर जाति सिर्फ वाल्मीकि समाज की बात होगी तो जाति विहीन समाज कैसे? हम तो जाति में ही जा रहे हैं फिर से। देखिए, आज जातिगत माहौल इतना हो गया कि सब अपनी अपनी जातियों को, अपनी अपनी जातियों के संगठन बना के आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरा, जो राजनीतिक पार्टियां भी बनी हैं, वो भले ही सबकी बात करती हों, लेकिन जो अनुभव है उसमें सब अपनी ही जाति के लिए काम कर रहे हैं। तो इसलिए अगर हम अपनी उपेक्षित जाति के लिए, जिसका वोट इतना भारी है, जिसकी शक्ति इतनी ताकत है, अगर हम उसको पहले खड़ा कर रहे हैं तो क्या बुरी बात है। और दूसरी बात, हमने वाल्मीकि समाज की बात की, उसकी राजनीति शुरू की। आज हमारे साथ गुर्जर समाज, सैनी समाज, हम कुशवाहा समाज, विश्वकर्मा समाज, तब मुस्लिम समाज, सब गठबंधन में आके बराबर में गठबंधन कर रहे हैं। और इसमें क्या दिक्कत? सर, ये क्या अलायंस हमेशा चुनावों में ही होता है? चुनाव के बाद भी रहता है? क्योंकि अगर मैं बात करूं सामाजिक की बात, आप एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इस बात को हम मानते हैं। लेकिन एक बात बताइए, राजस्थान के अंदर एक दलित को पीट पीट के भी मार दिया गया कल, उस पर आपकी एक आवाज नहीं निकली, क्या बात है ये? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जितने भी दलित, खासतौर पे वाल्मीकि समाज, देखिए समझ लीजिए, क्योंकि हम आज की तारीख में वाल्मीकि समाज जो सबसे कमजोर समाज है, जिसकी आवाज दलितों में जो अनुसूचित जाति जनजाति के संगठन है वो कभी नहीं उठाते। हाँ, पिछले 1 साल से ऐसा माहौल बना है कि जो हाथरस केस हुआ है उससे हमारे अनुसूचित जाति के दूसरे समाज भी आने लगे हैं। लेकिन हम सबसे कमजोर समाज है। चाहे मिर्चपुर कांड हुआ हो, चाहे वो दूसरे कांड हुए हो, आज तक के वाल्मीकियों के अलावा किसी ने आवाज नहीं उठाई। आज हम सक्षम है तो सबसे पहले हम अपने समाज की बात उठाएंगे। और साथ में हमने संजली, जो आगरा में संजली आगरा में जो जलाई थी, जो जाटव समाज की लड़की को जिंदा जला दिया था पेट्रोल डाल के आगरा में, उसमें हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सर, आप नागल पहुंचे थे, लेकिन अभी बताइए, कल से राजस्थान जलने की नौबत पे आ गया है। राजस्थान में दलित बच्चे को बीच उसमें 5 लोग बांध के मारते, उल्टा कर करके मार रहे हैं, लाठी डंडों से उसकी गर्दन मोड़ मोड़ के मार रहे हैं। उस पर आपने एक बार भी नहीं बोला। देखिए, हमारा अरे आप जा नहीं सकते तो बोलिए तो सही। नहीं, देखिए सर, हमारा इतिहास रहा है कि हम जब भी काम करते हैं, पहले जो हल्ला मचाने वाले जो फोर्सेस हैं वो जाएं, हम रिटर्न काम करते हैं। और उसके बाद हमारी टीम पूरी शक्ति से मौके पे भी जाती है। और उनको जो संवैधानिक अधिकार हैं, चाहे उनके मुआवजे हों, चाहे केस SC/ST में दर्ज करवाना हो, चाहे जो भी करवाओ, रिटर्न काम करते हैं। और अभी हम फैक्ट फाइंडिंग टीम हमने भेजी हुई है राजस्थान में। जो हमारे साथी हैं वो फैक्ट्स इकट्ठा करके हमें भेज रहे हैं। और आप 2 दिन के अंदर आप देखेंगे कि तमाम जो एजेंसियां हैं, जो संबंधित कोर्ट हैं, SC/ST हो, ह्यूमन राइट कमीशन हो, चाहे उसके CM हो, उसके इलाके के जो DCP हो, उन तमाम तक हमारी वो बात पहुंच गई होगी। और उसके बाद हम अपनी कार्रवाई शुरू कर दें। फैक्ट्स के बिना हम क्या करेंगे? अच्छा, एक कुछ लोगों का आरोप है कि आपको कोई पीछे से फंड कर रहा है, ये बड़ा आरोप आपके ऊपर है। तो ये फंड आ कहां से रहा है? देखिए, वो तो आप देख रहे हैं कि अगर फंड आ रहा होता तो हम इस छोटे से उसमें बिना AC के कमरे में टूटी हुई छत के इस हॉल में थोड़ी सर, प्रचार करने के लिए गाड़ी लेके जाते तो हो गए ना। कौन सी गाड़ी? हम पैदल चलते हैं। मैंने चुनाव लड़ा केजरीवाल के खिलाफ और मेरे पास गाड़ी नहीं थी, हम पैदल गए। पूरे तमाम कार्यकर्ता हमारे गवाह। और आज भी जो भी मीटिंग होती है पूरी दिल्ली के अंदर या देश के अंदर, मैं रोडवेज से जाता हूं, बसों से जाता हूं, ट्रेन से, लोकल से जाता हूं। अभी कुरुक्षेत्र में मीटिंग थी परसों, मैं बिल्कुल रोडवेज से गया हूं, रोडवेज की बस से 200 रुपए किराया भर के गया हूं। और दिल्ली में हम मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं और हम पैदल जाते हैं। और हाँ, हमारे जो साथी हैं, जिनके पास, जैसे हमारे मास्टर जी हैं, उनके पास एक पुरानी सी स्टीम गाड़ी है जो कि धक्का मार के स्टार्ट होती है, मुझे कहीं मिल जाते हैं, हम उसमें अपने जाते हैं। CNG है, 100 रुपए की CNG भरवाओ, पूरी दिल्ली में घूमो। तो उसमें कौन सा फंड आ रहा है साहब? और फंड होता तो हमारी हालात ये होते, हम भी गाड़ियों के काफिला लगा करके, हम भी ऊंची ऊंची गाड़ियां लेकर के हम चल रहे होते, हम भी समाज में भाग रहे होते। हाँ, अब तक तो हम पूरी दिल्ली कवर कर चुके होते। कहीं ऐसा तो नहीं कि क्योंकि आजकल जो नियम बन गया है, छोटी छोटी पार्टियां एस्टैब्लिश करो, चुनाव के टाइम में कुछ टाई अप करो बड़ी पार्टियों से और कुछ ले दे के बैठ जाओ, कहीं ऐसा तो नहीं होगा? देखिए, हमें समाज धोखा ठगा तो नहीं जाएगा आपसे? नहीं, देखिए, अभी हम 2 चुनाव लड़ चुके हैं। 2019 का हमने लोकसभा लड़ा और 2020 का इतना कैंपेन था वाल्मीकि मुख्यमंत्री, वाल्मीकि सरकार का। और हमें इतने लोगों ने कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन हमारा वो मकसद नहीं है। देखिए, जिस पैसे की श्रेणी को जितना जिसको चाहिए वो हम उसको पार कर चुके हैं। हमें वो पैसा नहीं चाहिए, हमें वाल्मीकि मुख्यमंत्री देखना है, वाल्मीकि सरकार बनानी है। और दूसरी बात ये, जो लोग आपसे कह रहे हैं हमें कहीं से फंडिंग आ रही है,
पीठ के पीछे से, कृपया उनसे पूछ ले वो फंडिंग कहाँ से आ रही है, हम फंडिंग को यूज अच्छा, कैसा वाल्मीकि समाज के लिए, कैसा वाल्मीकि मुख्यमंत्री चाहिए? क्योंकि हमने देखा है कि जिन मुख्यमंत्रियों की आप बात कर रहे हैं, जो बनाने की बात करते हैं, नेताओं की बात करते हैं, बड़ी बड़ी गले में सोने की चैन है, बड़ी बड़ी अंगूठियां पहन के घूमते हैं, और वहीं पे वाल्मीकि समाज के जो परिवार है, जिनके परिवार से लोग चले जा चुके हैं और जिनकी नौकरियां चली गई हैं, उनकी स्थिति दयनीय है, सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं। आप चाहते हो कि ऐसे लोग वो मुख्यमंत्री बने? आपने देखा मेरी मीटिंग में, जब आप कई बार हमारे आ चुके, आप व्यक्तिगत रूप से भी आप हमारी बहुत मीटिंगों में आ गई हैं, वो चेन वाले अंगूठी वाले लीडर आपको दिखे? आज क्या आप उनका विरोध करोगे? क्या आप अपने समाज के उन लोगों का विरोध करोगे जो समाज के नहीं होकर जयचंद बने पड़े? देखिए, हम विरोध वैसे नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम वैसे तो प्लेटफॉर्म पे, अगर ये हम विरोध नहीं करते उनका, तो ये राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं खड़ा होता। आज वाल्मीकि समाज के उन लोगों का, देखिए ये तमाम लोग, ये सोना चांदी दिख रहे हैं, ये महिलाएं हमारी माता बहनें हैं, ये आपको दिख रहा है सोना चांदी, नए नए लीडर। लेकिन सर, जयचंद का तो विरोध होना चाहिए। नहीं हो रहा है, हम कह रहे हैं, जब कांग्रेस का हम विरोध कर रहे हैं, जब बीजेपी का या आम आदमी पार्टी का विरोध कर रहे हैं, तो उन जयचंदों का, उन विभीषणों का अपने आप यहाँ पर विरोध हो रहा है। क्योंकि अगर हम उस राजनीति से सहमत होते तो हमें ये प्लेटफॉर्म हम खड़ा ही नहीं करते। और दूसरा, वो जयचंद, वो विभीषण, वो किसी भी हालत में उनकी वो यहाँ हमारे प्लेटफॉर्म पे दिखाई नहीं देंगे। आपको ना आज तक दिखे हैं, ना कभी दिखाई देंगे। चलिए, हम महिलाओं से भी बात कर लेते हैं। महिलाओं को बार बार आगे लाने की बात होती है, क्या आपको लग रहा है कि पूरी भागीदारी उनको दी जाती है? भाई जी, औरों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म पे दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस में महिलाओं की भागीदारी पूरी तरह से है। हमने जब अभी इलेक्शन लड़ा था पिछला 2020 का विधानसभा का, तो हमें 12 में से हम 3 महिलाएं ने हमने चुनाव लड़ा था, क्योंकि महिलाएं वैसे भी हिम्मत नहीं करती, लेकिन हम 3 महिलाओं ने हिम्मत करी। महिलाएं हिम्मत नहीं करती है, उन्हें निकलने नहीं दिया जाता घरों से? नहीं, हमारे दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस नहीं, सच्चाई को एक्सेप्ट कीजिए। बिल्कुल। कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान देश बनाने के चक्कर में हमने अपने घर की बहन बेटियों घर के अंदर बांध दिया है। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ हमें पूरा मौका दिया जाता है और आगे बढ़ने के पूरे चांस मिलते हैं, घर वालों का भी सपोर्ट मिलता है। अरे मैडम जी, ये बात बता दो ना, नई पार्टी बनती है तो कोशिश करता है जितने ज्यादा कैंडिडेट उतने मिल जाएं, सीधी बात है ये। तो आप उसमें कैंडिडेट बन गए तो कोई बड़ी बात थोड़ी है, लेकिन ये सच्चाई है, कहीं ना कहीं तो सच्चाई है कि महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। वैसे तो महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, उनको भाई चाहते हैं कि भाई वो सिर्फ एक डमी बन के रहे, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। दिल्ली कि डेमोक्रेटिक पढ़ाई लिखाई करे, घर का चूल्हा चाका करे, उससे आगे बढ़े ना। कोशिश तो, ये तो पुरुष प्रधान समाज है, यहाँ तो ये कोशिश हमेशा होती रही है। किसने बनाया है? ये जो बनाया है, ये जो मनुवादी व्यवस्था, ये उन्होंने बनाया है, और हम इसका घोर विरोध करते हैं। इसलिए हम आगे बढ़ चढ़ के हर मीटिंग में आते हैं और अपने मतलब जो दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस है, इसको आगे से आगे ले जाना चाहते हैं। तो लग रहा है 272 सीटों पे इस बार निकालेंगे कुछ? पूरी कोशिश रहेगी भाई जी। ऐसे ही हमें जब 2020 के इलेक्शन हुए थे, काफ़ी रोकने की कोशिश करी गई थी, लेकिन हम सिर्फ एक दो जो हमारे कैंडिडेट थे, सिर्फ एक दो कैंडिडेट ने हमने पूरी विधानसभाएं हमने कवर करी। मैं सिर्फ मेरे बच्चों के साथ पूरा दिन प्रचार करती थी, और जो पार्टियां वो तो हाथ हिला के भाई करके निकल जाते, लेकिन हमने एक घर में जाके हमने जनसंपर्क किया, लोगों को जगाया, और हमारी आगे भी यही कोशिश है। और हम चाहते हैं कि हमारे समाज को उचित प्रतिनिधित्व मिले, जिससे कि हम अपने समाज को आगे ले जा सकें। सिर्फ राजनीति से प्रतिनिधित्व मिलेगा या बच्चों को एजुकेशन के पे भी कुछ मिलेगा? क्योंकि अगर चाहो तो बच्चों को अगर हम उन्हें पढ़ाएं, उन बच्चों के लिए, उनके लिए कुछ सामाजिक कार्य भी करते रहे, तो उससे भी सुधार हो सकता है। भाई जी, ये जो हमारा देश है, यहाँ पर पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक समाज को सत्ता में आना। जब सत्ता में होगा तो आप भी समाज की बात करने लगी। देश का संविधान ये कहता है कि सबका बराबर का अधिकार। आप फिर समाज का। एक सेकंड भाई जी, क्योंकि बच्चों हर चीज़ में पार्शियलिटी है, हर चीज़ में भेदभाव होता है। अब ये जो हमारा देश है, यहाँ पे एजुकेशन हमारे लोग कहाँ पढ़ सकते हैं, हमारे बच्चे कहाँ पढ़ सकते हैं? सरकारी स्कूलों में। सरकारी स्कूल खत्म कर दिए, शिक्षा इतनी महंगी कर दी है कि हमारे बच्चे तो दिल्ली के मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं स्कूल हमने सरकारी टॉप के कर दिए। फिर दिल्ली के स्कूलों में टीचर कहाँ है? साइंस और कॉमर्स कहाँ पढ़ाया जाता है? अभी उन्होंने एक यूनिवर्सिटी लॉन्च किया, उसमें रिजर्वेशन है। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछिए, क्या उसमें उन्होंने किसी के लिए रिजर्वेशन रखा है? सबको बिल्कुल बराबर की फीस देनी है। हमारा गरीब समाज कहाँ से लाएगा? तो भीम बाबा साहब के नाम से एक है, वो भी चला रहे हैं योजना, जिसके अंतर्गत बच्चों को स्कॉलरशिप वगैरह दी जा रही है अलग से। ये सब सिर्फ कहने की बात है ब्राह्मणों का। उसमें जो 10% रिजर्वेशन अभी चालू है ना, भीम जो योजना आप कह रहे हैं, उस भीम योजना में इसने मक्कारी से लाला जी ने वो 10% जनरल का रिजर्वेशन लागू कर दिया, जो भी पिछली लोकसभा में पास हुआ था। पता है इस बात का आपको? हमारा पैसा तो वहां जा रहा है जनरल के पास, जो हमारा फ्री बिजली पानी का पैसा बजट का वहां जा रहा है SC/ST का, और इसमें भी भीम योजना में कर दिया। तो ये तो पता नहीं है ना आपको? या आप आ गया हो, युवा हो यार, आ गया हो। ये बताओ
कि यार अभी तो आपकी नई अभी उम्र है, 19 साल की, शायद आपकी 19-20 साल की उम्र है। अरे भैया पढ़ाई पे देख लो यार, काहे राजनीति में चले गए? बड़े भाई जब तक देखो ये राजनीति जरूरी है, जो मिलेगा हमें समाज राजनीति से मिलेगा, बिना राजनीति करे हमें कुछ नहीं मिलने वाला, नहीं तो हमारा आरक्षण बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये पढ़ लिख के करेंगे क्या आरक्षण के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते? बड़े भाई हमें जिस माहौल से हम निकल रहे हैं ना, उसमें आरक्षण जरूरी है। हमारा जिस परिवार से हम निकल रहे हैं वहाँ हमें दबाया जाता है, हमें जनरल कैटेगरी लोग हमें दबाते हैं। हम स्कूल जाते हैं वहाँ हमें बिल्कुल एक जातिगत रूप से देखा जाता है। टीचर हैं सारे कहते हैं मुझसे, मेरा खुद ने फेस करा है, मैं कहते थे उनका लड़का है, मेरे को पीछे बैठाया जाता था खुद को। अच्छा, तुम्हें पीछे बैठाया जाता है? ये कहाँ की बात है? मेरे अपने अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ से। अच्छा। मेरे से टीचर खुद कहता था कि ये तो उनका लड़का है। कास्ट वाइज मेरे से बोलता था। जब भी मैं पढ़ा, मैं 12th क्लास मैंने ऐसे इलाके में पढ़ी है जहाँ पूरा अपना ये जाटों का इलाका ऐसे, मतलब ये मनुवादी इलाकों था। मैं खुद ऐसे मूवमेंट्स नहीं, मैंने देखा है। यार जब तुम उन्हें मनुवादी कहोगे, वो तुम्हें उससे वो करेंगे नाम से, तो कहीं ना कहीं तो एक दूसरे को आप दे ही रहे हो ना। बड़े भाई मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भाई राजनीति जरूरी है, कुछ करना है ना, कुछ समाज को कुछ दिलाना है। अच्छा, अधिकार लेने हैं, छीनने हैं? लेने हैं। अच्छा, हमें अधिकार लेने छीनने नहीं है, वो हमसे। क्योंकि बाबा साहब तो क्लियर करते हैं कि अधिकार मांगने से नहीं मिलते, छीनने पड़ते हैं। संविधान देखे ना, हमें संघर्ष करना पड़ेगा। संविधान हमें हक दिख गया है, हमें संघर्ष करना पड़ेगा। हमारे हक अधिकारों के लिए संघर्ष करना जरूरी है। ये सब लोग हमसे छीनते जा रहे हैं। अच्छा, छीनते जा रहे हैं। ये हमारे नौजवान तुषार जी LLB कर रहे हैं 12th के बाद। अच्छा। LLB कर रहे हैं, इन्होंने बाबा साहब से प्रेरणा ली, BA LLB कर रहे हैं और उसके साथ राजनीति कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, इन्होंने कहा कि मैं राजनीति करूंगा अपने समाज के लिए। भगत सिंह की उम्र तो नहीं पूछी आपने, भगत इनकी उम्र में तो वो शहीद हो गए थे। तो इसलिए ये नौजवान अगर कर रहे हैं तो क्या दिक्कत, अच्छी बात है। हमारे यूथ को आगे आना चाहिए और हमें भगत सिंह बनना चाहिए, बाबा साहब बनना चाहिए। लेकिन सर इस बात को भी तो सच्चाई है ना कि हमारी आवाज जब तक नहीं सुनी जाएगी तब तो शासन प्रशासन के अंदर हम वाले लोग नहीं होंगे। आज अगर हमारे बच्चों के ऊपर मान लीजिए राजनीति के ब्याह पे अगर केस बन जाते हैं तो कौन बचाएगा? क्योंकि फिर उनका जो प्रशासनिक करियर है वो तो खत्म हो जाता है एकदम ही। क्या हमारे बच्चों को प्रशासन के अंदर नहीं होना चाहिए? क्योंकि समाज तो वही बढ़ता है ना जो प्रशासन में बैठा होता है। सरकारें तो आती और जाती रहती है। ये बात अगर आप 2019 से पहले बोलते प्रशासन में जाना है हमारे बच्चों को, तो मैं बिल्कुल मान लेता। लेकिन 2019 में इन्होंने बिल पास कर लिया और बैकडोर से अपने ब्राह्मणों को भेज रहे हैं, प्रशासन में भी बैकडोर से भेज रहे हैं। ये आपको पता है ना, वो IAS IPS बना रहे हैं बैकडोर से। अभी तक 300 लोग बना चुके हैं और हमारे लोग रगड़ रगड़ के पढ़ रहे हैं। UPSC का आज भी एग्जाम है, वो प्री एग्जाम है, उसको देने गए हैं। हमारे बहुत सारे नौजवान कैसे जाएंगे जब ये देश को ही बेच रहे हैं, सब प्राइवेट कर रहे हैं। तो गिने चुने ये IAS IPS रखेंगे ब्यूरोक्रेट्स, और वो भी उन्हीं के लोग होंगे। तो आज इनको पढ़ने लिखने के साथ राजनीति जरूरी है, क्योंकि राज सत्ता पे आप पहुंचोगे तो पॉलिसी बनाओगे। आप दोबारा से हमें रिइंस्टेट करना अपना संविधान। ये संविधान तार तार कर दिया इन्होंने। जो संविधान में उससे सामाजिक पिछड़ेपन की वजह से वो रिजर्वेशन था, इन्होंने उसको आर्थिक कर दिया और 10% जनरल रिजर्वेशन दे दिया। इन्होंने उसको खत्म करके आर्टिकल 330 से 342 तक जो हमारा रिजर्वेशन है, जो विशेष अधिकार है, उसको खत्म करके सारे उसको बेच रहे हैं सरकारी कंपनियों को। सर कैसी बात करते हैं, वो कर रहे हैं। आपको याद हो आरक्षण का बिल उत्तर प्रदेश की विधानसभा फाड़ने वाला जो था वो खुद उत्तर प्रदेश का SC का था, वो तो विधायक था, SC कम्युनिटी का विधायक था। अगर SC कम्युनिटी का विधायक ही अगर बिल फाड़ेगा तो फिर बताइए आपके लिए सुनेगा कौन? नहीं तो हमारा थोड़ी था, वो तो विभीषण बाबा साहब कह गए थे ये पार्टियों के तो गुलाम होंगे, वो तो गुलाम विभीषण है। था तो SC समाज का ही ना। देखिए हनुमान और विभीषण गुलाम और गद्दार, ये दोनों हमें नहीं चाहिए। दोनों को हमने देख लिया है। 131 सांसद हैं हमारे। जब ये सब बिक रहा है, पूरा सरकारी से सेक्टर बिक रहा है, एक ने विरोध नहीं किया। सर मैंने जब इसी बात को आपको कहा कि जयचंदो का विरोध क्यों नहीं कर रहे आप अपने समाज के, तो आपने उसे रोक दिया। हम कर रहे हैं, हम सीधे हम कर रहे हैं ना, डायरेक्ट कर रहे हैं। हम BJP, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और ये जो भी मनुवादी पार्टियां, अगर हम इनके विरुद्ध ये राजनीतिक मिशन खड़ा किया है तो उन जयचंदो का, विभीषणों का अपने आप विरोध हो रहा है। अगर हम उनकी राजनीति से खुश होते तो हम क्यों बनाते अपना? अरे उनका सामाजिक बहिष्कार क्यों नहीं करते आप लोग? मुझे समझ नहीं आती। आप कहते हो चुनाव के टाइम में भी वोटिंग में हम उनको करेंगे। अरे सामाजिक बहिष्कार की जब उनके खाना पीना बंद कर दोगे तो अपने आप लाइन पे आएंगे, क्यों नहीं करते? सामाजिक बहिष्कार की वजह से इस देश का जो अनुसूचित जाति समाज है आज तक पीड़ा समझी है। डॉक्टर अंबेडकर ने कड़े शब्दों में सामाजिक बहिष्कार शब्द का पूरी तरीके से प्रतिषेध किया था। जो अपने ही बच्चों, सर जो लोग अपने ही समाज के बच्चों की कब्रें खोद रहे हो, ऐसे लोगों को सामाजिक बहिष्कार करने में क्या परेशानी? सामाजिक बहिष्कार नहीं करेंगे, समाज बहिष्कार करेगा।
वोट के हिसाब से उनको चुनौती देगा, उनके सर संगठनों वो में नहीं फिर 5 जाएगा। साल बाद फिर आ जाने हैं, फिर आप क्या कैसे आ करोगे? जाएंगे? हर 6 महीने के बाद पॉलिटिक्स बदल जाती है, 6 महीने बाद वो फिर आपके मंचों पे देखो, दिख ये जाएंगे। तो आप ऐसा समझ रहे हैं ना, हम जो जागरूकता अभियान चला रहे हैं पूरे समाज में जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? वो इसीलिए जा रहे हैं कि इन जयचंदों का, इन विभीषणों का अपने आप सर, जब उनके साथ समाज वोट से बहिष्कार करेगा इनका। खाना पानी जब उनके साथ बंद हो जाएगा, अपने ही समाज के जो हम तो already बंद है। जब बंद हो जाएगा उनके साथ, तो कहीं ना कहीं उन्हें शर्म आएगी कि भैया अगर हम अपने समाज के लोगों के बीच में ही नहीं जा सकते, उनके साथ उठ नहीं सकते, उनके साथ बैठ नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं बदलाव आएगा। देखिए वो ऑटोमेटिक बंद है, आपको शायद पता नहीं है। वो इतनी बड़ी बड़ी चेन अंगूठियां पहनते हैं तो सामाजिक रूप से अपने गरीब समाज से बहुत दूर हैं। वो सिर्फ उनको इस्तेमाल कर रहे हैं और इस्तेमाल वोट सर के हिसाब से मंचों कर पे रहे हैं। आके इतने बड़े बड़े भाषण दे के जाते हैं, भीड़ देखी आधे आपने? घंटे। सर मैंने देखी, तभी बता रहा हूँ, मैं वाल्मीकि समाज के अंदर काम किया मैंने। आप यूनियन और के आधार पे बोल रहे हैं कि जो सफाई कर्मचारी जिस नॉर्मल यूनियन से है, मंचों पे जाकर वहाँ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सर- और वहां पे ही हमारी जो बहन बेटियां हैं, गरीब परिवारों की जो अपनी बहन बेटियां हैं, वो रो रही होती हैं नौकरी विधवा पेंशन के लिए। यहाँ तक अपने पति की जो नौकरी चली गई, उस नौकरी को उनके पति के जाने के बाद वो अपनी उस नौकरी में भी नहीं आ सकती, और साथ में जो कुछ जो मुआवजा मिलता है उसके लिए रोती हैं। तब इन्हें शर्म क्यों नहीं आती इन लोगों देखिए को? सर, बिल्कुल उनको आप कह रहे हो, बिल्कुल हम बात मान रहे हैं, बेशरम है, लेकिन उन हमारी बहन बेटियों के पास कोई विकल्प नहीं था, हमारे सफाई कर्मचारी के पास कोई विकल्प नहीं था। आज जो हमने ये दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस ये अपने समाज के लिए विकल्प खड़ा किया है, तो आप देख लेना अगले 6 महीने में, 1 साल में देख लेना, अगर उनके मंचों पर, उनके पंडाल में, उनके संगठनों में कितने लोग आपको समाज दिखाई देंगे। ये मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ, 1 साल का समय दे दो हमें, हम बताएंगे आपको। फिर देख लेना, अंगूठियां पहन के बैठे होंगे, मगर हमारे जो लोग हैं वो डीडीए के साथ खड़े होकर के, कोई मुख्यमंत्री बन रहा होगा, कोई मेयर बन रहा होगा, कोई विधायक बन रहा होगा, कोई पार्षद बन रहा होगा। हमें दिल्ली में 500 नेता चाहिए। 2025 तक हमने 500 लोग पार्षद से लेकर के और मुख्यमंत्री तक बना देंगे, तो वो खुद ही बन जाएंगे, तो अपने आप कर लेंगे। ये अपने आप खत्म कहानी इनकी। तो ये है हमारे साथ डीडी अलायंस के नेता अशोक अज्ञानी जी, और इनसे खुलकर बात हुई जो हमारे बहुजन समाज के जो मसले हैं उनको लेकर, और खासकर ये जो वोटिंग की एक राजनीति की बात होती है उस पर हमारी खुल के बहस हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। इसी के साथ मैं सरदार बलविंदर सिंह, नीला सलाम न्यूज़ से धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।